बताते चलूं कि बजट पेश होने के बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने एनडीटीवी के रेसिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ हैं दिया कुमारी जी, जो वित्त मंत्री हैं। दिया जी, बहुत ही दूरदर्शी बजट आपने पेश किया। हमने देखा कि कोई लोक लुभावने स्कीम्स जो मतलब इलेक्शन को लेकर होते हैं, जो कहते हैं रेवड़ियां बांटना, वो नहीं है। आपके पास बहुत बड़ा डेट भी है जो पिछली सरकारों ने छोड़ा है, आपके ऊपर वित्तीय भार भी है, लेकिन दूरदर्शी बजट है। जी नहीं, बिल्कुल ये पूरा जो बजट है इसको सिर्फ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ और एक 2047 का जो विजन है उसको देखते हुए अभी से हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सुविधाएं देनी है, यूथ को एम्पावर करना है, महिलाओं को एम्पावर करना है, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए अभी से हमको जो प्लानिंग करनी है उसके साथ ये बजट बनाया गया है। जी बिल्कुल, आपने हर वर्ग का ध्यान रखा है। मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी इस बजट में कि आपने वाटर ग्रिड की बात की है। अग्रेरियन इकोनॉमी क्राइसिस में है, अगर हम पानी का पर्याप्त किसी तरह से अगर हम उसका व्यवस्था नहीं करेंगे तो आगे जाके एग्रीकल्चर और भी क्राइसिस में पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से कि भाई फार्मर के लोन्स वेव करना जो शॉर्ट टर्म मेजर है, आपने एक वाटर ग्रिड की बात की है, वो जो अगले 20-30 साल का देख रहा है। जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रदेश पूरी तरह से वाटर डिफिशिएंट प्रदेश है और यहाँ पर जैसे ही हमारी सरकार आई, मुख्यमंत्री जी ने समझौता किया, बात की मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, यमुना एग्रीमेंट हुआ, ईआरसीपी का समझौता हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ। पिछली सरकारें बातें करती थी, हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही 1 महीने के अंदर ये काम कर दिया और इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ना केवल ये, चाहे मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, चाहे ईस्टर्न राजस्थान हो, हर प्रकार से हर क्षेत्र का ये जो समस्या है, पानी की समस्या, इरिगेशन के पानी के लिए पानी, पीने के लिए पानी, जल जीवन मिशन हो, इस पे पूरा फोकस रहेगा, आगे भी रहेगा। मैंने ये भी देखा है कि आपने जब यूथ की बात की है, नौकरियों की तो घोषणा की है, लेकिन साथ साथ उतना ही जोर दिया है स्किल पे, क्योंकि अगर यूथ स्किल होएगा तो सेल्फ एम्प्लॉयबल भी हो जाएगा। जी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब्स तो हमने बोले ही हैं 4 लाख इन 5 सालों में, लेकिन उसके अलावा भी और जॉब्स क्रिएट हो। यूथ सिर्फ ये ना सोचे कि हम नौकरी करेंगे, हम नौकरी देने लायक भी बने। और जो स्टार्टअप्स पे भी इस बार फोकस किया गया है, उनको भी बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। वैसे ही हम लोग आगे भी बहुत स्किल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया गया है। बच्चों के स्पेशली जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी, चाहे आईटी हो, चाहे इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। आपने एक 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में रही है पॉलिटिकल नैरेटिव में। हो सकता है कि राजस्थान पहला प्रदेश बन जाएगा उसको लागू करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है हम सब चाहते हैं, बार बार का जो इलेक्शन होता है उससे बहुत सरकार पे भी भार आता है, चाहे हमारे ट्रेजरी पे भार आता है, मशीनरी पे भार आता है, सब लोग इसी पे लग जाते हैं बार बार इलेक्शन में। तो ये अगर एक बारी हो, चाहे नगर पालिका हो, पंचायत राज हो, ये बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। लास्ट मेरा सवाल है, क्योंकि आप टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, तो टूरिज्म के लिए जो आपका विजन है कि हेरिटेज और डेवलपमेंट साथ साथ जाए, रिलीजियस टूरिज्म, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस, एडवेंचर टूरिज्म। ये बिल्कुल, टूरिज्म बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है राजस्थान के लिए। इसको आगे बढ़ाने के लिए एक हम लोगों ने अलग से फंड भी बनाया है, जिसमें 5,000 करोड़ इस बार डालेंगे। और उसके लिए सोच समझ के जहाँ जहाँ पर लगता है टूरिज़्म आगे बढ़ना चाहिए, चाहे रूरल टूरिज़्म हो, एडवेंचर टूरिज़्म हो, चाहे हम बात करें वेडिंग डेस्टिनेशंस की, चाहे हम लोग ऐसे डेस्टिनेशंस जो अभी तक जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं उनको भी आगे बढ़ाने की, कनेक्टिविटी की भी बात की है। क्योंकि बहुत जो हमारा जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर भी हम लोगों ने फोकस किया है कि एयरपोर्ट्स भी बने, और जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है और जो हमारे जितनी भी शहरों की भी कनेक्टिविटी राजस्थान के अंदर, उसको भी बढ़ाया जाए। सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वित्त मंत्री दिया कुमारी खास बातचीत कर रही थी एनडीटीवी से।